सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जैसे जीवात्मा के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही राजा नहुष के 6 पुत्र थे। यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति। जब कोई व्यक्ति राजा या शासक बनता है, तब वो आत्मज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाता। ये जानकर नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की, जबकि उनके पिता उन्हें राज्य देना चाहते थे। राजा नहुष ने इंद्र की पत्नी शची के साथ दुर्व्यवहार किया। तब शची ने अगस्त्य और अन्य ब्राह्मणों से शिकायत की। उन महान ऋषियों ने नहुष को श्राप दिया कि वो स्वर्ग से गिरकर अजगर बन जाएगा। इसके बाद ययाति राजा बने। राजा ययाति के 4 छोटे भाई थे। उन्होंने उन्हें चारों दिशाओं का शासन सौंप दिया। स्वयं ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया और पूरी पृथ्वी पर राज्य किया। राजा परीक्षित ने पूछा, शुक्राचार्य एक महान ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय थे, फिर ये विवाह कैसे हुआ? सुखदेव गोस्वामी बोले, एक दिन वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो स्वभाव से क्रोधी थी, देवयानी और हजारों सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। वो बगीचा फ्यई मदरफलों, खमलों और मधुर स्वर में गाने वाले पक्षियों से भरा हुआ था। जब वे सभी लड़कियां एक सरोवर के पास पहुंची, तो वे स्नान करने लगीं। उन्होंने अपने वस्त्र किनारे रख दिए और पानी में खेलते हुए एक दूसरे पर जल फेंकने लगी। उसी समय उन्होंने भगवान शिव को देखा, जो नंदी बैल पर माता पार्वती के साथ वहां से गुजर रहे थे। स्वयं को नग्न देखकर सभी लड़कियां लज्जित हो गईं और जल्दी जल्दी बाहर आकर वस्त्र पहनने लगीं। उसी समय शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। ये देखकर देवयानी क्रोधित हो गईं और बोली, देखो इस दासी शर्मिष्ठा के कार्य को, इसने सारे शिष्टाचार भूलकर मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई कुत्ता यज्ञ में उपयोग होने वाले घी को चुरा ले। हम ब्राह्मण हैं, जो भगवान के मुख के समान माने जाते हैं। हमारे तप से ये संसार बना है। देवता भी हमारी पूजा करते हैं। हम भृगु वंश में जन्मे हैं, इसलिए और भी सम्माननीय हैं। लेकिन ये लड़की, जिसका पिता असुर है और जो हमारे शिष्य हैं, उसने मेरे वस्त्र पहन लिए। ये ऐसा है जैसे कोई शूद्र वेदों का अधिकार ले ले। सुखदेव गोस्वामी बोले, देवयानी की कठोर बातें सुनकर शर्मिष्ठा खदीद बहुत क्रोधित हो गई। वो सांप की तरह भारी सांस लेने लगी और होंठ काटते हुए बोली, अरे भिखारिन, तू अपनी स्थिति नहीं जानती और इतनी बातें करती है। क्या तुम लोग हमारे घर पर निर्भर नहीं रहते? क्या तुम लोग कौओं की तरह हमारे अन्न पर नहीं जीते? इसके बाद शर्मिष्ठा ने देवयानी को अपमानित किया, उनके वस्त्र छीन लिए और उन्हें एक कुएं में धक्का दे दिया। फिर वो वहां से चली गई। इसी समय राजा ययाति शिकार करते हुए वहां पहुंचे। पानी पीने के लिए जब वे कुएं के पास आए, तब उन्होंने देवयानी को देखा। राजा ययाति ने तुरंत अपना वस्त्र देकर उनका सम्मान बचाया और हाथ पकड़कर उन्हें कुएं से बाहर निकाला। तब देवयानी प्रेम से बोली, हे वीर राजा, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, इसलिए अब आप मेरे पति हैं। मुझे अब कोई दूसरा पुरुष स्पर्श न करे। ये संबंध भगवान की इच्छा से बना है। उन्होंने आगे कहा, जब मैं कुएं में गिरी तभी मेरी आपसे मुलाकात हुई। ये सब भगवान की व्यवस्था है। पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था। तब उसने मुझे श्राप दिया कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा, इसलिए अब मैं किसी ब्राह्मण की पत्नी नहीं बन सकती। सुखदेव गोस्वामी बोले, यद्यपि ये विवाह शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं था, फिर भी राजा ययाति ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवयानी रोती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के पास गईं और सारी घटना बता दी। ये सुनकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए और अपनी पुत्री को लेकर वहां से चले गए। जब वृषपर्वा को ये पता चला तो वे डर गए। वे तुरंत शुक्राचार्य के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। तब शुक्राचार्य बोले, हे राजन, मेरी पुत्री देवयानी की इच्छा पूरी करो, क्योंकि मैं उसे त्याग नहीं सकता। तब देवयानी बोली, जब मेरा विवाह होगा तब शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाएगी, अपनी सहेलियों सहित। वृषपर्वा ने ये बात मान ली और शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन गई। जब शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह ययाति से किया, तब उन्होंने चेतावनी दी, हे राजन, कभी भी शर्मिष्ठा को अपनी शैया पर स्थान मत देना। कुछ समय बाद देवयानी को पुत्र हुआ। तब एक दिन शर्मिष्ठा ने एकांत में ययाति से कहा कि वे भी पुत्र प्राप्त करना चाहती हैं। ययाति धर्म को जानते थे और उन्हें शुक्राचार्य की चेतावनी भी याद थी। फिर भी उन्होंने इसे भगवान की इच्छा समझकर शर्मिष्ठा के साथ संबंध बना लिया। देवयानी से यदु और तुर्वसु उत्पन्न हुए तथा शर्मिष्ठा से द्रुंदुय, अनु और पुरु उत्पन्न हुए। जब देवयानी को ये बात पता चली तो वे क्रोध से भर गईं और अपने पिता के घर चली गईं। ययाति उन्हें मनाने के लिए पीछे गए, उनके पैर दबाए और मधुर वचन बोले, लेकिन देवयानी शांत नहीं हुई। तब शुक्राचार्य क्रोधित होकर बोले, हे कामी और झूठे राजा, तुमने बहुत बड़ा अधर्म किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तुरंत बूढ़े और दुर्बल हो जाओ। ययाति बोले, हे पूजनीय ब्राह्मण, मैं अभी तक आपकी पुत्री के साथ अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया हूँ। तब शुक्राचार्य बोले, यदि कोई तुम्हें अपनी जवानी दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा स्वीकार कर ले,
तो तुम फिर से युवा हो सकते हो। जब ययाति की शुक्राचार्य से ये वरदान मिला, तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, हे पुत्र, कृपया अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा स्वीकार कर लो। मेरी कामनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। यदि तुम मुझ पर कृपा करो तो मैं कुछ वर्षों तक और सुख भोग सकूं। यदु ने उत्तर दिया, हे पिता, आपने भी अपनी युवावस्था का आनंद लिया था और अब आप वृद्ध हो चुके हैं। मैं आपका बुढ़ापा स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक मनुष्य भौतिक सुखों का अनुभव नहीं करता तब तक उसे वैराग्य प्राप्त नहीं होता। इसके बाद ययाति ने अपने अन्य पुत्रों तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु से भी यही प्रार्थना की, लेकिन वे भी अपनी युवावस्था को स्थायी समझकर अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तब राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा, हे पुत्र, अपने बड़े भाइयों की तरह अवज्ञा मत करो, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। पुरु ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महाराज, इस संसार में कौन ऐसा है जो अपने पिता का ऋण चुका सके। पिता की कृपा से ही मनुष्य को ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है, जिससे वो भगवान की भक्ति कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, जो पुत्र बिना कहे अपने पिता की इच्छा समझकर कार्य करता है वो प्रथम श्रेणी का पुत्र है। जो पिता की आज्ञा मिलने पर कार्य करता है वो दूसरी श्रेणी का है, और जो अनिच्छा से आज्ञा का पालन करता है वो तीसरी श्रेणी का पुत्र है। लेकिन जो पुत्र पिता की आज्ञा ही न माने वो तो पिता के मल के समान है। सुखदेव गोस्वामी बोले, इस प्रकार पुरु मन ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया और अपनी जवानी उन्हें दे दी। ययाति फिर से युवा हो गए और उन्होंने संसार के सभी भौतिक सुखों का भरपूर आनंद लिया। इसके बाद ययाति सातों द्वीपों वाली पृथ्वी के सम्राट बने और उन्होंने प्रजा का पालन एक पिता की तरह किया। पुरु से मिली युवावस्था के कारण उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से शक्तिशाली थीं और वे अपनी इच्छानुसार भोग करते रहे। देवयानी भी अपने मन, वचन, शरीर और सेवा द्वारा ययाति को प्रसन्न रखने का प्रयास करती थीं। राजा ययाति ने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया ताकि भगवान हरि प्रसन्न हो, जो सभी देवताओं के आधार हैं और समस्त वेदों का लक्ष्य हैं। ययाति बिना किसी स्वार्थ के भगवान नारायण की उपासना करते थे, जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन 1000 वर्षों तक भौतिक सुखों का भोग करने के बाद भी राजा ययाति की इच्छाएं शांत नहीं हुईं। तब उन्हें यह समझ में आया कि भोग करने से इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से आग और बढ़ती है, वैसे ही विषय वासनाएं भोग से और बढ़ती जाती हैं। अंत में राजा ययाति ने वैराग्य धारण किया। उन्होंने अपनी युवावस्था पुरु को वापस लौटा दी और अपना बुढ़ापा फिर से स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने पुरु को राजा बनाया और वन में जाकर भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार राजा ययाति ने अंत में समझ लिया कि सच्चा सुख भौतिक भोग में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान में है।